नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आप लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, एनडीए, सीडीएस, यूपीपीसीएस, आरओ और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन, एक पूर्ण कृष्णिका की अद्वितीय अभिलाक्षणिक विशेषता किस रूप में है? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल एक उत्तम अवशोषक के रूप में। भौतिक विज्ञान में कृष्णिका पदार्थ की एक आदर्शीकृत अवस्था है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण अवशोषित कर लेता है। कृष्णिका एक विशेष और सतत वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में विकिरण को अवशोषित और गर्म होने पर फिर से उत्सर्जित करते हैं। क्योंकि कोई भी प्रकाश दृश्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण परिलक्षित या संचरित नहीं होता है और वस्तु जब ठंडी होती है तो काली दिखाई देती है। हालांकि एक कृष्णिका तापमान पर निर्भर प्रकाश वर्णक्रम का उत्सर्जन करता है। कृष्णिका से निकले इस सौर विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केल्विन में नहीं होता है। केल्विन एक व्युत्पन्न इकाई है जिसका प्रयोग तापमान के मापन में किया जाता है। केल्विन एक ऐसा पैमाना है जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का हिमांक बिंदु 273.15 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 400 से 700 न्यूटन मीटर। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 106 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को परावैगनी वैगनर विकिरण परास 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, दृश्य प्रकाश 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तथा अवरक्त विकिरण परास 700 नैनोमीटर से 106 नैनोमीटर में विभाजित किया गया है। अगला देखेंगे, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया है। अगला पॉइंट 70 नंबर क्वेश्चन, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगा, भी बढ़ती है। अगर देखा जाए शीशे की छड़ को भाप में रखे जाने पर इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई यानी व्यास में भी परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 72, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 73, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो इसका मान 273 + 37 = 310 केल्विन होगा। क्वेश्चन नंबर 74, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है। पंखा चलाने पर यह पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है जिससे शरीर में
ठंडपन उत्पन्न होता है तथा आराम महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 75, पसीने का मुख्य उपयोग है ऑप्शन ए यानी कि शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। मानवों में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 76, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि ऑप्शन निकल रहा है पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आंतरिक दबाव की वजह से दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। जैसे सी का आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है। इस कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर और अधिक संशोधित किया जाता है। इनमें से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन नहीं, बाकी सब मिलाए जाते हैं। स्टेनलेस स्टील यानी धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिससे संघटक तत्व इस प्रकार है। देखेंगे, आयरन कितना है 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन 0.25%। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है जबकि अल्प मात्रा में निकल 0.8% मिलाया जाता है। आवर्त गति एवं तरंग, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल ऑप्शन ए यानी कि कम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, निलंबन बिंदु से वस्तु के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। माना यह एल है जब लड़की बैठी है और एल जब लड़की खड़ी है। यहाँ लंबडा इज ग्रेटर देन लैम्डा डैश। इस प्रकार झूले का आवर्तकाल घट जाएगा क्योंकि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के समानुपाती होता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, किस सिद्धांत पे काम करता है वो, अपकेंद्रण के। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। दूसरा पॉइंट, हर आवर्तन में दोलन 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। 3, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। 4, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग, सरल लोलक के एक गोलक एक रस्सी से लटकाकर उसे उसकी लंबाई के अनुदिश विस्थापित करते हैं जहां बी और सी बाह्य स्थितियां हैं जबकि ए माध्य स्थिति है। गोलक का वेग माध्य स्थिति ए तक पहुंचने पर बढ़ता है और यह बिंदु सी तक गति प्राप्त करता है। बिंदु सी पर इसका क्या होता है, बिंदु सी पर इसका वेग
शून्य होता है। असंतुलित बल के कारण गोलक माध्य स्थिति तक गति करता है और गोलक का वेग माध्य स्थिति पर अधिकतम और बाह्य स्थिति पर शून्य होता है। इसलिए जब गोलक माध्य स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग प्राप्त करता है, क्योंकि प्रत्येक चक्र में गोला शून्य शून्य वेग से अधिकतम वेग को प्राप्त कर लेता है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कथन। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में झुक जाती हैं। कारण आर, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि ए गलत है, परंतु आर सही है। रेडियो तरंगे वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आवृत्त प्रकाश से अधिक होती हैं और इनकी तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से भी अधिक होती हैं। इनका उपयोग संचार क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।